नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। आप लोगों को स्मरण ही होगा कि छठा अध्याय आत्म संयम योग है। आत्म संयम योग यहीं से, इसी अध्याय से भगवान श्री कृष्ण अध्यात्म के विशिष्ट रूप से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक हमें अध्यात्म का कोई भी अनुभव नहीं होगा। ये शुरुआत है अध्यात्म के क्षेत्र की। तो आत्मा पे संयम कर्म के आत्मा को हम कैसे जाने, उसका कैसे अनुभव करें, ये विधि भी बताई और उसका अनुभव के बाद क्या उसका परिणाम होता है ये भी बताया। अब आत्मा को तो अनुभव हो गया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद की चर्चा अब शुरू करते हैं। यानी कि भगवान श्री कृष्ण अब धीरे धीरे गूढ़ विषयों पे जाते जा रहे हैं, अध्यात्म की और गहराइयों पे जाते जा रहे हैं। अभी तक तो जो बातें किया, तर्क की किया, सिद्धांत के किया, सामान्य चर्चाएं किया, फिर अनुभव की बात किया। तो अब यहां से थोड़ा सा विषय परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित इन द सेंस कि जो चरम का अनुभव हो, जो परम का अनुभव है, वह दो प्रकार का होता है, दो ही तरह का होता है, या तो साकार और या निराकार। दो ही प्रकार की अवधारणाएं आई हैं, तीसरा कुछ नहीं। कुछ लोगों ने जो जाना है, कहा कि वह परम सत्य साकार है, उसका भी एक रूप है, आकार है, वो जो कहीं पे है, सूक्ष्म रूप से है, हर जगह व्याप्त है, और एक सूक्ष्म रूप से जगह है भी, चाहे वो वैकुंठ लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे हिमालय हो, चाहे कहीं भी हो, बट उसके कोई एक स्थान है जहां से वो सारी चीजों को गवर्न करता है, जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं, ब्रह्मा कह लें, विष्णु कह लें, महेश कह लें, योगेश्वर कृष्ण कह दें। ये उनके साकार रूप की परिकल्पना है या अनुभव है। तो जो चरम का अनुभव जिन्होंने किया, वो ईश्वर को एक साकार रूप में देखते आए। और कुछ ऐसे व्यक्ति हुए या कुछ ऐसे योगी हुए जिन्होंने उस चरम का अनुभव किया तो कहा कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो निराकार है, हर जगह व्याप्त है। साकार वालों ने कहा कि हाँ, वो कण कण में राम तो है, लेकिन राम का भी एक स्थान है, चाहे क्षीर सागर कह लें, चाहे वैकुंठ कह लें, चाहे स्वर्गलोक कह लें, कहीं है। ही इज समवेयर, जहां पे कि वो है और वहीं से गवर्न कर रहा है। ये एक धारणा। दूसरी धारणा जो निराकार ब्रह्म की रही, उनका कहना है कि वो परब्रह्म कण कण में जो व्याप्त है, वो है तो एक शक्ति रूप के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, उसमें भी दो धारणाएं हुई। तो जो निर्गुण निराकार के जो अवधारणा है कि उसका कोई गुण नहीं है, आपको उसका पर्टिकुलर गुण नहीं कह सकते कि उसके अंदर ये गुण है, देखने का है, सुनने का है, चखने का है, बोलने का है, या क्रिया करने का ही मात्र है, कुछ नहीं। उसके अंदर कोई गुण नहीं और सारे गुण भी हैं, उसका कोई आकार नहीं और सारे आकार भी हैं। ये एक अलग अवधारणा हुई, निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवधारणा। तो हमारे यहां जितने भी दर्शन शास्त्र हुए हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है, ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी। तो जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये सब निरीश्वरवादी धर्म है। और दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन भी जो है निरीश्वरवादी कुछ लोग कहते हैं, चार्वाक दर्शन भी निरीश्वरवादी है। तो सांख्य को भी कुछ लोग निरीश्वरवादी होने का आक्षेप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अद्वैत सिद्धांत को, सांख्य धर्म को मानने वालों को जब जानते हैं, वो कहते हैं कि उसमें समन्वय है। सांख्य दर्शन में सगुण साकार का भी और निर्गुण निराकार का भी, दोनों का समन्वय है। तो उसको आप सिर्फ निराकार दर्शन कह के आप नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर साकार धर्म को या साकार को मानता है ईश्वर के रूप को, उसको भी कह के आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें दोनों का ही समन्वय है।
तो जो अद्वैत सिद्धांत है या सांख्य दर्शन है, उसमें दोनों का समन्वय है, सगुण साकार का भी, निर्गुण निराकार का भी। तो सांख्य दर्शन हो या जो अल्टीमेट जिन्होंने अनुभव किया, उन्होंने निराकार ब्रह्म की ही परिकल्पना किया है, उसी का अनुभव किया है। अब कृष्ण भगवान की एक विशेषता है, जो बेस्ट होता है उसी को पहले बताते हैं कि भैया जो बेहतर से बेहतर है उसी ज्ञान को मैं बताऊंगा। जब वो देख लेते हैं कि नहीं, सामने वाला उस ज्ञान को लेने में सक्षम नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तब वो उससे बिलो क्वालिटी के दूसरे क्वालिटी का ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे भी जो बेस्ट था वो बताया। दूसरे अध्याय में भी उन्होंने बेस्ट, पहले ज्ञान की ही बात किया। जब ज्ञान में देखा कि अर्जुन की प्रवृत्ति नहीं जम रही है, और ज्ञान की इसलिए शुरू किया था क्योंकि अर्जुन ने तर्क की बात किया था, लॉजिक से चले के कि युद्ध करने से ये फायदा है, युद्ध ना करने से ये नुकसान है, या तरीके के अपने अपने तरीके के तर्क दिए। तो तर्क की बात कह रहा, इसलिए ज्ञान की बात शुरू किया। लेकिन ज्ञान उनकी समझ में नहीं आ रहा था, तो कर्म की बात किया, फिर भक्ति की बात किया, तो वो एक चैप्टर क्लोज हुआ। अब जब गूढ़ में आए तो अब सगुण साकार और निराकार, निर्गुण निराकार की बात आई, तो पहले निराकार ब्रह्म की ही बात कर रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो अब जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसके संदर्भ में क्या कह रहे हैं, ये 24वां और 25वां श्लोक उसी पे है। तो आइए अब हम श्लोक को देखते हैं, श्लोक क्या कहता है। श्लोक कहता है, संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मन सैवेंद्री ग्रामम विनियम समन्तता। यानी संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटा करके। दो श्लोक की बात करें, पहले श्लोक को पहले समझे। क्या कहते हैं, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके। संकल्प क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली होता क्या है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर हर समय कोई ना कोई स्फुरना उठती रहती है। स्फुरना कोई कार्य करने की, किसी चीज को जानने की, किसी वस्तु को पाने की, ये एक स्फुरना चलती रहती है, कभी खाने की, कभी पाने की, कभी करने की, कभी सोने की, कुछ न कुछ चलती है। लेकिन इस स्फुरना में जब हम अपनी शक्ति लगा देते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो हम उस कार्य को करते हैं। अब हमारे मन में एक स्फुरना बनी कि अब हमें भोजन करना है, तो अब हमने संकल्प लिया कि भोजन करना है, तो फिर हम भोजन का प्रबंध करेंगे, भोजन को तैयार करेंगे और भोजन को करेंगे। तो अब स्फुरना हुई, फिर इसके बाद संकल्प लिया, फिर उस कार्य को किया। तो जब आपने संकल्प ले लिया किसी कार्य को कि अब हमें अल्टीमेट का, परम का अनुभव ही करना है, जानना है, तो ये संकल्प लिया या कोई भी संकल्प लिया, उस संकल्प लेको कार्य किया और उसके बाद उस संकल्प को भी छोड़ दिया। तो संकल्पों को छोड़ने की बात उन्होंने पहले भी किया। और वो इसलिए कहते हैं कि अक्सर हम लोग जो है अपने संकल्पों से बंध जाते हैं, और इतना बंध जाते हैं कि हम सब चीज को छोड़ देते हैं, संकल्प से ही बंध जाते हैं। जैसे आपके भीष्म पितामह हैं, संकल्प से बंध गए। उन्होंने संकल्प ले लिया कि मेरे जीवन में हस्तिनापुर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मैं जब भी खड़ा होऊंगा तो हस्तिनापुर के फेवर में खड़ा होऊंगा। वो जानते थे कि दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र सब गलत हैं, अन्याय के मार्ग पे हैं, फिर भी वो उन्हीं के साथ खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका संकल्प हस्तिनापुर के साथ जुड़ा था। तो ऐसा संकल्प भी नुकसान ही पहुंचाता है, कल्याण नहीं करता है। ऐसे ही संकल्पों को छोड़ने की बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि संकल्पों में अपने आप को मत बांधो। भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प लिए भी और तोड़े भी, कई बार चर्चा में हुआ, इसीलिए वो योगेश्वर कृष्ण आए। तो जो योगी होता है, जो सबल होता है, वो निर्बल के लिए अपने संकल्पों को तोड़ देता है। नहीं, हम तो सबल हैं, फिर भी कर लेंगे, इसका
संकल्प या इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो भगवान भक्त के लिए अपने आप को छोटा कर लेते हैं, अपने संकल्पों को तोड़ देते हैं। ये नहीं कि हम बैकुंठ में बैठे तो हम बैकुंठ से नहीं उतरेंगे, हम कैलाश पर्वत में समाधि लगाए हैं तो हम नहीं उतरेंगे, उतर आते हैं। भक्त के लिए चले आते हैं, कहीं भी चले आते हैं, किसी भी भेष में, किसी भी तरीके से संकल्पों को तोड़ देते हैं। इतना तोड़ देते हैं कि युद्ध के मैदान में रथ को भी हाँकने लगते हैं, उन घोड़ों को भी पुचकारने लगते हैं। तोड़ देते हैं संकल्प। ऐसे संकल्पों को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जब तू अपने अंदर के सारे संकल्पों को तोड़ देगा और मन से लगा करके अपने मन को, मन का मतलब भी यहाँ पर चित्त से है, बुद्धि से है, अंतःकरण से है, अपने इस अंतःकरण को उस ब्रह्म पे लगाए, है ना, सब जगह से हटा करके। अब आगे क्या कहते हैं, शनय शनय रूप परमेद बुद्ध्या धृत गृहीत्या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित भी चिंतेयेत्। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ और चिंतन ना करे। शनय शनय, अध्यात्म का मार्ग बहुत धैर्य का मार्ग है, जल्दी का मार्ग नहीं है। जल्दी करोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे, जितना धैर्य पूर्वक चलोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे। बड़ा विपरीत है मामला, जल्दी तो करनी ही नहीं है। ये कोई मैराथन नहीं है कि आपने अपनी स्पीड बढ़ा लिया तो आप पहुंच गए, आप ओलंपियाड जीत लिए। यहां पे कोई ओलंपियाड नहीं जीतना है, कोई रेस नहीं जीतना है, किसी मंजिल को नहीं पाना है। धीरे धीरे धैर्य पूर्वक चलना है। जितना धैर्य होगा उतनी ही जल्दी मिलेगी और जितना अधैर्य होगा उतनी ही देरी लगेगी। तो क्या स्टेप बताया, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण और बहिर्करण दोनों को स्थिर करके मन बुद्धि चित्त को सिर्फ उस ब्रह्म में लगाए और सारे तरफ से अपने विचारों और भावों को, इच्छाओं को छोड़ दे और किसी चीज का चिंतन ना करे, सिर्फ उसी परम तत्व का चिंतन करे, सिर्फ उसके स्वरूप का चिंतन करे। भाव से, मन से, बुद्धि से, चित्त से उसको पाने का, उसको जानने का भी चिंतन ना करे, सिर्फ उसके रूप, उसके स्वरूप, उसके भाव का चिंतन करे और कुछ भी ना करे। कुछ पाने का भी नहीं, कुछ जानने का भी नहीं, कुछ करने का भी नहीं, सिर्फ दृष्टा भाव से, धैर्य से देखते जाना है। तब उस परम सत्ता के अनुभव होते हैं। तो धैर्यवान होना और सारे संकल्पों को छोड़ देना, ये दो बहुत जरूरी नियम है, तरीके हैं, बातें हैं, शर्तें हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ही आप परम सत्य का अनुभव कर पाएंगे, जो निर्गुण निराकार है। अगर सगुण साकार भी है तो भी इन बातों की जरूरत पड़ेगी। अभी इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा है कि वो निर्गुण है या निराकार है या सगुण है, साकार है, क्या नहीं है। वो बांसुरी बजाता हुआ भी हो सकता है, वो बांसुरी बिना बजाए वाला भी हो सकता है, वो बैकुंठ में बैठा हुआ हो सकता है और बैकुंठ कहीं ना हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये हो या वो हो, उन दोनों के अनुभव के लिए ये दो शर्तें बहुत जरूरी हैं, धैर्य का होना और संकल्पों का त्याग करना। ये दो कुंजी हैं, इन्हीं कुंजियों से, इन्हीं से अध्यात्म का ताला खुलता है। लेकिन ये दो कुंजियां तब कार्य करेंगी जब व्यक्ति अपने अंतःकरण और बहिर्करण को स्थिर रख के ध्यान में उतर के समाधि में पहुंच जाता है और अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, आत्मयोगी हो जाता है। इतनी सी शर्त है। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम
इसके आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। बस अब आज के लिए इतना ही। कोरोना काल में आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।